So hello everyone, hope you all are fine. So today in this video we are discussing the blueprint of board exam of class 10th maths. सो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ये कि जो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम जो 2025 का था उसमें क्या ब्लूप्रिंट रहा था, कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चंस आए थे और कौन से सेक्शन से कितना ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को ना 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को शॉर्ट आंसर, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो लार्ज आंसर्स थे, देन केस स्टडी, फिर उनको ना मैंने प्रॉपर अरेंज किया हुआ है चैप्टर्स के नेम्स के आगे। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, ठीक है। सो रियल नंबर से ना अगर देखोगे आप लोग तो 3 मार्क्स का ही आता है, आपके एमसीक्यू थे जिसमें कि एक एसेसन और रीजन भी था। इसके अलावा एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था और एक अगर टोटल इनका आप सम देखेंगे तो देखिए 3 मार्क्स का ये हो गया एंड 3 + 3 दैट इज 6 मार्क्स। टोटल 6 मार्क्स का आपका चैप्टर 1 से आया हुआ था। चैप्टर 2 की बात करते हैं, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स से आपका एक एमसीक्यू आया है, उसके अलावा एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। अगर टोटल का सम देखेंगे तो दैट इज इक्वल टू 4 मार्क्स। तो इसका जो वेटेज था ना वो 4 मार्क्स का था। अच्छा, इसके बाद देखिए चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। यहाँ से एक एमसीक्यू है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर जब आप सम करेंगे ना सारे मार्क्स का, देखिए 3 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स जो सम आएगा ना दैट इज इक्वल टू 6। तो 6 मार्क्स का जो वेटेज है ना वो चैप्टर नंबर 3 का भी है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ से देखेंगे तो 1 मार्क्स का एमसीक्यू है और एक 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, लार्ज वेरी लार्ज आंसर्स, ओके वीएलए। तो इनका अगर आप सम देखेंगे ना 5 + 1 दैट इज 6 मार्क्स। तो 6 मार्क्स का जो टोटल है वो आपका बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अच्छा, एपी का है, देखिए एपी जो है ना, एपी से इस बार एक केस स्टडी भी आएगी आपकी। तो अगर आप देखोगे ना यहाँ से तो 4 मार्क्स का है आपका और वो है आपका केस स्टडी। देन बात आते हैं ट्रायंगल्स की। देखिए ट्रायंगल से 2 मार्क्स का एमसीक्यू मिलेगा आपको, मिला था मे भी। देखो थोड़ा बहुत वेरिएशन तो हर साल के पेपर में होता है, बट आप लोग अप्रॉक्सीमेट आइडिया ले सकते हैं इस पेपर से कि क्या वेटेज था और आने टाइम पे क्या रह सकता है। ओके, सो बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं होता इन चीज़ों में। डिफरेंस भी आएगा तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा, बहुत हल्का डिफरेंस आएगा मार्क्स के वेरिएशन में। तो यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से एक एमसीक्यू है, उसके बाद एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर सम करेंगे ना 3 + 2 + 1 दैट इज 6, तो 6 मार्क्स का टोटल यहाँ से पूछा गया है। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, आप अगर नोटिस करोगे ना तो देखिए अगर आप देखा होगा हमने पहले ही बात की थी कि जो चैप्टर नंबर ये है आपका ये 2, 3, 4 एंड 5, इन चारों का जो वेटेज है ना टोटल बोर्ड के अकॉर्डिंग 20 मार्क्स का है। अगर काउंट करोगे ना तो इन सबका जो वेटेज हो रहा होगा 4 + 6 + 6 + 4 करेंगे, देन यू विल गेट 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स का ना इन 4 चैप्टर से रहता है। कौन कौन से? चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 से। टोटल 20 मार्क्स का यहाँ से आना ही आना है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फिक्स है कि यहाँ से 6 मार्क्स का आएगा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6 मार्क्स का आना ही आना है, राइट। ऐसे ही आपका ये जो सर्कल चैप्टर है 9 मार्क्स का यहाँ से आ गया, एंड देन सर्कल जो है वहाँ से 6 मार्क्स आया। तो टोटल 15 मार्क्स का फिक्स है कि ट्रायंगल से और सर्कल से मिक्स करके आपका टोटल 15 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो ये ना आप अगर वीडियो चेक करेंगे तो मैंने पहले वीडियो डाला है, इसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से यूनिट से कितने कितने मार्क्स का आएगा। तो ये चैप्टर वाइज है, उसमें मैंने आपको यूनिट वाइज बताया ये कौन सी यूनिट से कितने मार्क्स का आने वाला है। तो अच्छा देखिए, इसके नेक्स्ट देखते हैं। कॉलेज ज्योमेट्री की बात हमने कर ली थी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ से आपको एक एमसीक्यू मिलेगा 2 मार्क्स का, देन उसके बाद एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का लार्ज आंसर क्वेश्चन। तो अगर सम करोगे तो दैट इज इक्वल टू 7 मार्क्स, 3 + 2 + 2 दैट इज 7। ओके, अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आपको एक एमसीक्यू देखने को मिल सकता है और इसके अलावा एक केस स्टडी क्वेश्चन मिल सकता है। तो टोटल सम जो है इसका 5 मार्क्स का था। अच्छा, सर्कल से देखिए, सर्कल से ना अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 मार्क्स का एमसीक्यू पूछा गया था, एंड देन उसके बाद 1 मार्क्स का एक लार्ज क्वेश्चन, लार्ज आंसर क्वेश्चन था जिसका टोटल सम देखेंगे देन यू विल गेट इट 6। उसके बाद बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल की। तो यहाँ से आपको एक केस स्टडी देने को मिलेगी जिसका जो वेटेज है वो है 4 मार्क्स का। उसके बाद सर्विस एरिया एंड वॉल्यूम, एक क्वेश्चन एमसीक्यू और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। टोटल इसका जो वेटेज है वो है 6 मार्क्स का। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट 2 चैप्टर्स की, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। देखिए स्टैटिस्टिक्स का जो टोटल वेटेज है वो है 2 + 5 दैट इज 7। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है और एक 2 मार्क्स के एमसीक्यू आ सकते हैं। टोटल वेटेज जो है वो 7 मार्क्स का है। लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल जो सम बनेगा दैट इज 4 मार्क्स। तो अगर आप देखोगे ना यहाँ से तो इनका सम जो आएगा, देखिए अगर आप टोटल करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो आप देखोगे कि इन सारे मार्क्स का जो सम आ रहा है ये 20 के इक्वल आएगा, सर 80 के इक्वल आएगा। तो ये 80 मार्क्स का पेपर आपका पूरा पैटर्न है। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई बात मालूम होगी कि कौन सी चैप्टर से कितने कौन कौन से सेक्शन में कितने कितने मार्क्स का वेटेज रहता है। जैसे सेक्शन ए जो होगा ना उसमें 1 मार्क्स के एमसीक्यू रहते हैं सारे आपके, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स का वेटेज रहता है।
जो सेक्शन डी होता है उसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, तो 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहता है, तो 5 क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम में, और उसमें आपको टोटल वेटेज 10 मार्क्स का रहता है। सेम 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 6 क्वेश्चन होंगे सेक्शन सी में, जिसका वेटेज आएगा 18 मार्क्स का। सेक्शन डी जो होता है ना, सेक्शन डी सॉरी इसमें भी लिखा नहीं है मैंने, बट सेक्शन अगर डी की बात करें तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स एंड उनका जो वेटेज नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 4 होते हैं, और टोटल उनका वेटेज रहता है वो रहता है 20 मार्क्स का। सो आप देखोगे ना इनका, तो ये टोटल 80 बन जाता है। ओके, तो 5 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन 4 होंगे, वेटेज होगा 20 मार्क्स का, दैट इज 80। तो और हाँ, जो केस स्टडी होती है वो 3 क्वेश्चन रहते हैं, तो 4 या 12, तो इनका जो सम बन रहा है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर 20 मार्क्स का बन रहा है, तो 80 मार्क्स का बन रहा है, तो ये ही बोर्ड के एग्जाम का पैटर्न होने वाला है आपका इस साल के लिए भी, 2026 के लिए भी। तो एक बार आप इस पैटर्न को जरूर देख के जाएगा, क्योंकि पैटर्न देने के बाद ना आपके लिए प्रिपरेशन करना काफ़ी ईजी हो जाता है। आप अकॉर्डिंगली अपना प्लान कर सकते हो, अपने सिलेबस को प्लान कर सकते हो। ओके, कौन से चैप्टर से कितना वेटेज है, ये सब चेक करके आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हो। सो दैट इज़ फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।